हमारे साथ क्या कहना चाहोगे? सभी को नमस्कार। आज आप सब लोगों को मैंने प्रेस वार्ता के लिए इसलिए बुलाया कि हमारे जो किसान महापंचायत जो 5 जून से हमने खंडीप में चालू की थी, उसका कल पूरी तरीके से समापन हुआ है। 24 तारीख को माननीय किरोड़ी लाल जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो धरना स्थल पर आए थे और उन्होंने हमारा धरना समाप्त करवाया था। हमें आश्वस्त किया था कि नहरों में पानी जल्दी आएगा, 6 दिन के अंदर। वो नहीं आया। उसके बाद में पुनः तारीख तय हुई और 6 दिन का फिर समय लिया था। 6 जुलाई का जो है नहरों में पानी आने का समय निर्धारित हुआ था। पानी खोला भी गया। राजस्थान सरकार के दोनों मंत्री माननीय बेडम साहब और माननीय रावत साहब, वो पांचना बांध पे पहुंचे। उन्होंने नदी क्षेत्र के लिए पानी खोला, लिफ्ट के लिए जो कैचमेंट एरिया के लिए जो लिफ्ट है, वो लिफ्ट के लिए भी पानी खोला और कमांड क्षेत्र के लिए भी पानी खोला। लेकिन वो पानी जो कमांड क्षेत्र के लिए खोला गया, उसमें किसी तकनीकी वजह से वो पानी जो है नहरों में जो जिस वेग के साथ, तेजी के साथ आना था, वो नहीं आ पाया। इस बात को लेकर के थोड़ी हमारे युवाओं में वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि कोई जानबूझ करके साजिश के तहत जो कमांड एरिया का पानी रोका जा रहा है, नहरों में पानी जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, तो कोई साजिश हुई है या कोई किसी ने जानबूझ करके ऐसा किया है। जबकि अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें कर्मचारियों के लेवल पे वो गलती रही है या अन्य स्तर पर भी जो भी कुछ रहा है, लेकिन वो पानी कम आने की वजह से लोगों में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति रही। हमारे युवाओं में जो जोश था, वो जोश के साथ होश उन्होंने जो है खो दिया। वापस जो है धरना लगाया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आज आपके माध्यम से कि माननीय हाई कोर्ट ने जो हमारा सहयोग किया, मैं माननीय हाई कोर्ट का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 20 साल से जो हमारी समस्या, जो मुद्दा उलझा हुआ था, उसको सुलझा करके और नहरों में पानी खोलने का आदेश दिया। उस आदेश को इम्प्लीमेंट सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस बात के लिए आभार कि उन्होंने पहल करके और जो 2-3 जो जगह जो पानी मांगा जा रहा है, जो किसान पानी मांग रहे थे, उनको सबको एक टेबल पे ला करके समझौता किया और पानी खोलने का रास्ता प्रशस्त किया। इसी के साथ हमने जो 5 जून को जो यह खंडीप में जो धरना दिया था, महापंचायत बुलाई थी, उस महापंचायत में उसको सफल बनाने के लिए हमारे बहुत सारे लोग जो कमांड एरिया के भी हैं, कमांड एरिया के बाहर के भी हैं, उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन करने का काम किया, हमें सहयोग दिया, हमें जो है प्रेरणा मिली उनसे। उसमें हमारे किशोरपुर, खेड़ली, बगलाई, नया गांव, सेमाला, पिलोदा, पावटा, खरेड़ा, मोचा कपुरा, मोचा, बाडरायल, सुंदरपुर, रोसी, राणोली, भोटवाड़ा, कारवाड़ी, परीता, सेंगरपुरा, रायपुरा, फुलवाड़ा, छोटी उदय, डिबचा, बिनेगा, छान, खिदरपुर, महेशवा, कैमला, कोडिया, नवाजीपुरा, भालपुर, मेड़ी, कुसाय, खोड़पुरा, दानालपुर, हिंगोट, कुट्टिनकापुरा, बिनेगा, एरनिया, गावड़ी, सेवा, डोब, जीवली, टोकसी, सपोटरा क्षेत्र पूरा, सोप, लाहवद, केमा, कुजेला, मिलकसराय, डोडा, पैटोली, भोपर, सैजनपुर, किरवाड़ा, शेखपुरा, आखाड़ा, नंगला, मीणा, आरेज, 28 पूरा और 28 के सभी गांव,
धादरेण, भुकड़ावली, सूरोट, सिंगानिया, कमरपुरा, धनावली, मौसमपुर, गढ़ी, परमेड़ा, झारेड़ा, धौलपुर का पूरा क्षेत्र, श्यामपुरा, मुंदड़ी, लालारामपुरा, कलान का पुरा, कलारन का पुरा, वे अन्य जो सभी हमारे जो गांव के लोग, आसपास के लोग जो पधारे, उन्होंने बहुत उत्साहवर्धन करके हमारे महापंचायत को सफल करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से उनको, उनके पंच पटेलों को और सभी बस्ती वालों को जो जिन्होंने खंडीप में पधार करके हमारा उत्साहवर्धन किया, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे महापंचायत को सफल बनाने के लिए उनके योगदान जो किया है, उनका हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका एहसान मानता हूं कि उन्होंने हमारे यहाँ आकर के हम सब लोगों को संबल प्रदान किया। इसी के साथ में हमारे गंगापुर क्षेत्र के लोग, वजीरपुर क्षेत्र के लोग और आसपास के जो लोग हैं, वो उन्होंने भी हमारा उत्साहवर्धन करने का काम किया। मैं सबको इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा। और इसी के साथ हमारा जो धरना प्रदर्शन इतना लंबा चला, हिंसात्मक तरीके से हमने उस धरना प्रदर्शन को किया, उसमें हमारे पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी, जिला प्रशासन, हमारे सवाई माधोपुर के कलेक्टर, एसपी और तमाम जो जयपुर से जो अधिकारी यहाँ पर आए। हालांकि मुझे दुख है इस बात का, कुछ धरना प्रदर्शन के तहत रास्ते भी जाम हुए, लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्योंकि रास्ता जब जाम होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को तकलीफ होती है जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन इसी के साथ में जो हमारी 20 साल की जो हमारी समस्या जो उलझी हुई थी, वो उलझी हुई समस्या हमारी सुलझी, नहरों में पानी आया। और मुझे खुशी है इस बात की, टेस्टिंग के नाम पे वो पानी खुला, लेकिन वो पानी पूरे बेग के साथ में कम बेग से आया, जो हमें जिस बेग के साथ आना चाहिए था। क्योंकि गेट खुलते ही बांध में जबरदस्त पानी भरा हुआ है, लेकिन किसी कारण से वो एक गेट खराब होने की वजह से पानी कम बेग से आया। लेकिन लगातार बहते रहने के कारण पूरा जो जीरो चैन तक और जीरो चैन के बाद में महावीर ब्रांच और पिलोदा ब्रांच दोनों में पानी तेजी से आगे बढ़ा। और रौसी का जो बंद है उसमें जाकर के वो पानी आज इकट्ठा हो रहा है। बांध में बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है, तो पूरी नहरों की टेस्टिंग हुई है। पानी जो नहरों में आना चाहिए वो आया, एक डेडलॉक था वो खुला, इसकी मुझे बहुत खुशी है। दोनों तरफ के जो किसान है, तीनों तरफ के, नदी में भी खुला तो नदी क्षेत्र के किसानों को भी राहत मिली है। और जो कैचमेंट एरिया, जो लिफ्ट के जो किसान है, लिफ्ट से जो लाभान्वित होने वाले, उनको भी टेस्टिंग होकर के उनको भी लाभान्वित करने का सरकार का जो प्रयास है वो सराहनीय है। और उनके लिए 61 करोड़ रुपए की नई योजना, उसका शिलान्यास भी माननीय मंत्री जी ने किया है। और इसी के साथ में कमांड क्षेत्र में पानी आया, ये सारे जो डेडलॉक थे वो खुले, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर सारे पत्रकार बंधुओं को, उनको भी धन्यवाद दूंगा। हमारा कवरेज किया, हमारी बात सरकार तक पहुंचाई और सरकार के नुमाइंदे आए, देर से आए, लेकिन उन्होंने इसका संज्ञान लेकर के जो हमारे किसानों की पीड़ा को दूर किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय किरोड़ी लाल जी आए, गोलमा जी हमारे धरने पर रही, और माननीय हमारे एमपी साहब हरीश जी मीणा साहब हमारे बीच में आए। और बहुत सारे हमारे एमएलए यहाँ जो है उपस्थित रहे, राजेंद्र जी मीणा, रामविलास जी, भागचंद टाकड़ा जी, हंसराज जी मीणा, घनश्याम जी मेहर साहब, इंदिरा जी, महेंद्रपाल सिंह जी और बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि आकर के उन्होंने भी इसमें हमारा जो सहयोग किया है, उनको भी मैं बहुत हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। और गोलमा जी लगातार हमारे 5-6 दिन तक हमारे धरने पे रही, महिला शक्ति के रूप में, और बड़ी उम्र होने के बाद में भी उन्होंने जो समय दिया उनका भी आभार प्रकट करूंगा। किरोड़ी लाल जी एक बार नहीं कई बार आए और उन्होंने
सरकार के बीच में जाकर के सेतु का काम जो किया उन्होंने, हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया। सरकार में मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी रावत साहब को लेकर के आए, मामला सुलझा, नहरों में पानी आया। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, सहयोग के लिए आभार प्रकट करूंगा। इस दौरान जो गले शिकवे रह गए उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अब देखिए, जब आंदोलन होता है जोशी जी, तो आंदोलन में बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो चीज भी बहुत सारी उसमें बीच में आ जाती है। और सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जमाने में जो अवांछनीय जो लोग हैं वो दोनों ही तरफ से जिनकी कोई उपस्थिति का अर्थ नहीं था, जिनकी उपस्थिति से भारी नुकसान हुआ है दोनों ही समाजों को, उधर से भी बातें बहुत उठ करके आई है, इधर से भी कई लोगों ने टीका टिप्पणी की है जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। ये मुद्दा टोटली राजनीति से अलग हट करके था, किसानों का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था। वो पानी के मुद्दे पर कई लोगों ने अपने हित साधने की कोशिश की है लेकिन आखिर में मैं कहता हूं कि अंत भला तो सब भला। ये मामला पूरी तरीके से सुलझ चुका है और किसानों को तीनों तरफ ही किसानों को लाभ हुआ है। अब मिलकर के हम सरकार से आग्रह करेंगे कि पांचना में चंबल का पानी लिफ्ट किया जाए, सबको पानी मिले, कमांड एरिया बढ़े, चाहे लिफ्ट का कमांड हो, चाहे हमारे कमांड जो है इसका कमांड का विस्तार का मामला हो, ये विस्तार हो करके सब लोगों को पानी मिले। अगली रणनीति ये रहेगी, अगला बजट का जो सेशन चलेगा उसमें मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो चंबल का पानी पांचना में लाए। जो हमारी जगर लिफ्ट जो पहले सैंक्शन हो रखी है वो जगर लिफ्ट का काम तेजी से हो। पानी जब चंबल का आएगा तभी ही हम लोगों को पानी वहां से सब लोगों को मिल सकेगा। पांचना की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सब लोगों को पर्याप्त पानी दे सके, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और वो एकमात्र रास्ता हमारा चंबल से पानी लिफ्ट करने का है, जिसको हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पूरे इसमें वातावरण में देखा जाए तो लीकेज कहाँ नजर आ रहा है आपको, कि गड़बड़ी कहाँ हुई सरकार के लेवल पर? तो भारद्वाज जी, इसमें लीकेज देखो, मैं ये मानता हूं कि सरकार के स्तर पर जो बहुत तेजी से उनको काम करना चाहिए था वो उनकी चूक रही है। उनको समझने में थोड़ी ये गलती रही है कि वो ऐसे समझ रहे थे कि कोई साधारण महापंचायत या साधारण आंदोलन है, तो सरकार ने बहुत देरी कर दी। अगर इसको शुरू में ही वो आकर के सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर के हमको संभालने की बात करता, हमारी सुनवाई अगर कर लेता तो इतना लंबा आंदोलन भी नहीं खिंचता और जो तनाव की स्थिति पैदा हुई ये होती नहीं। लेकिन एक तो वहां गलती हुई और दूसरी भ्रम की स्थिति जो कि सरकार को तुरंत उसको स्पष्ट करनी चाहिए थी। अगर गेट खराब हुआ, गेट में अगर कोई तकनीकी अगर खराबी आई है, तो मुझे अफसोस है इस बात का कि सरकारी स्तर पर कोई अधिकारी जो सक्षम अथॉरिटी होनी चाहिए, सक्षम अथॉरिटी की तरफ से पक्ष रखना चाहिए कि ये इस तरीके से ये गलती हुई है। अगर ये गलती को वो समय पर अगर जनता के बीच में लाते तो भ्रम की स्थिति नहीं होती। और अगर ये भ्रम की स्थिति नहीं होती तो नया जो जाम लगने का जो हमने 20 दिन तक नहीं होने दिया, हमने बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किया, हमारी बात को हमने सरकार तक पहुंचाया। लेकिन ये भ्रम की स्थिति अगर नहीं होती तो हमारे युवाओं का जो आक्रोश था वो नहीं बढ़ता और युवाओं ने हमारे पूरे 20 दिन तक वो सारे के सारे वही युवा हैं जो मेरे यहाँ 20 दिन तक उस धरना प्रदर्शन में रहे। एक शब्द भी उन्होंने इधर से उधर कोई हिंसा की बात नहीं की। लेकिन यहाँ ये गेट का जो प्रकरण हुआ आया, इस गेट में लोगों को कई तरह की आशंकाएं हो गई और उस आशंका की वजह से वो धरने पे आए, रास्ते जाम किए और ये स्थिति बिगड़ने की ओर बढ़ी। अगर सरकार इसमें क्विक रेस्पॉन्स करती और अपना पक्ष रखती तो हो सकता है इससे बचा जा सकता है। अच्छा, धरना महापंचायत खंडीर में खत्म हुई तब से लेकर के और कल तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
आप कितना प्रेजेंस रहे पूरे माहौल को लेकर के, क्योंकि पीर बाबा के भी गए तब भी इंतजार कर रहे थे। सुनिए आप, देखो लगातार मैं 5 तारीख से मैंने 5 जून को धरना स्टार्ट किया। 5 जून से 24 जून तक मैं लगातार धरने पर वहीं रहा, डेली जो है वहां धरने पर रहता था और एक भी दिन मेरी वहां पर कोई एब्सेंस नहीं रही, लगातार मैं रहा। 24 के बाद में, क्योंकि जब डॉक्टर साहब ने हम लोगों को ये आश्वस्त कर दिया था कि मेरी सरकार से बात हो गई है, पानी नहरों में आएगा, और मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, उन्होंने कह दिया है। अब वो किसी कारण से जो प्रधानमंत्री जी आए उनका बहाना लेकर के थोड़ा आगे बढ़ गया मामला, लेकिन 6 तारीख को फिर पानी खुला और पानी नहरों में आया, इसमें तो कोई दौरान नहीं है। और मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, हमारी भी सरकार रही, बीजेपी की भी रही, लेकिन डेडलॉक नहीं टूटा। भजन लाल जी ने इसमें पहल की है, उन्होंने चाहे देर से की, कोई कमी रह गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने पहल की और इस मुद्दे को सुलझाया। सभी किसानों से भी बात करने की कोशिश की उन्होंने, वहां ले जा करके उनसे समझौता किया। मैडम जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने पहल करके यहाँ, लेकिन अब इतनी जो गलती हुई है कि नदी में आपने गेट खुलवा करके और गृह मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी चल दिए, अगर वो थोड़ा सा भी देख लेते भाई इस गेट में क्या प्रॉब्लम है। और कृषि मंत्री क्रोड़ीलाल जी ने जब ये वादा कर लिया तो हम लोगों को तो बिल्कुल भरोसा हो गया कि भाई अब कोई, जब सरकार का कोई मंत्री आकर के कहता है और सरकार कोई आश्वासन देती है तो कभी कोई ऐसी गलती होने की संभावनाएं कम रहती है। भूल चूक हो गई है, लेकिन फिर भी मामला सुलझा और सुलझ करके नहरों में पानी आया और मैं समझता हूं कि आगे सब कुछ ठीक होगा। अब चंबल वाला, क्योंकि अब ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि ये भी बड़ा मुद्दा है। मेरा तो शुरू से ये प्रयास रहा है। हम लोगों ने जब देखा कि जो कैचमेंट एरिया के किसान हैं वो लिफ्ट के लिए अड़े हुए हैं, वो पानी मांग रहे हैं। जब पहले वो 13 गांव की बात थी, 13 के बाद में फिर 19 गांव हुए, 19 के बाद में फिर 39 गांव हो गए। तो मैं ये समझ गया था कि जब पानी की मांग लगातार बढ़ रही है तो ये चाहे मांग आज स्टार्ट हो जाए, वो एक ना एक दिन उसको पूरा करना पड़ता है, समय लग जाए। तो हमने ये पहले ही भांप लिया था कि ये चंबल से पानी लिफ्ट करना पड़ेगा। और जगह लिफ्ट का हमने जो बजट में प्रावधान किया 2022 के बजट में, वो उसी की परिणति थी। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, पत्र मैंने पहले भी लिखा, दोबारा लिखूंगा, और अब भी जो जब विधानसभा का सेशन चलेगा उसमें निश्चित रूप से मैं सरकार से मांग करूंगा कि जगह लिफ्ट को तत्काल चालू किया जाए, उसमें पैसा दिया जाए और उसकी जो डीपीआर बनी है उस डीपीआर में अगर कोई संशोधन करना है तो संशोधन करे। लेकिन जो किसान पानी मांग रहे हैं उन सबको पानी मिलना चाहिए। किसान के लिए अगर पानी नहीं होगा, वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, किसान को पानी देना ही पड़ेगा। अगर पानी नहीं होता हम मांग नहीं करते, लेकिन चंबल का पानी व्यर्थ बह करके जा रहा है समुद्र में। चंबल से पानी लिफ्ट करे। ईआरसीपी में बहुत बड़ा बजट है सरकार के पास, 80 से 85 हजार करोड़ है। उसमें से कोई भी जो है उसको मॉडिफाई करते हुए कैसा भी रास्ता निकाल करके और हमारे इस क्षेत्र के लोगों को पानी का इंतजाम सरकार को करना ही पड़ेगा। हम मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अब जिले के लिए, जिले का मामला अलग है। जो सीजी अब जिले के तो अब देखेंगे, जिला तो सरकार से मांग करेंगे। सरकार ने पहले जिला खत्म कर दिया, उन्हें हम तो ये कहेंगे कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और जिला जो उन्होंने खत्म किया है उसको रिस्टोर करे, जिला बनाए, गंगापुर को घोषित करे जिला, तो बहुत सहूलियत रहेगी हमारे गंगापुर के लोगों को। बहुत बहुत मैं तो आप लोगों को भी ये धन्यवाद दूंगा कि इस बात को आप जो है आपने पहले भी उठाया, अभी भी आपका सहयोग चाहूंगा। और गंगापुर तो जिला बनकर के रहेगा, चाहे ये सरकार बनाए चाहे अगली सरकार बनाए।